नमस्कार। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। जब निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश मेटल सरफेस से टकराता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। अब आप इस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें ये एक मेटल सरफेस है। इस मेटल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, लेकिन हमने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किया है। जब इस मेटल सरफेस के ऊपर किसी आवर्ती की लाइट इंसिडेंट होती है तो ये क्या करेगी? ये लाइट इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, हमने क्या देखा कि मेटल सरफेस के ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी प्रत्येक फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन नहीं होगा। प्रत्येक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 कहा जाता है। यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 से कम है तो उस फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन नहीं कर सकती, चाहे प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी भी अधिक हो या प्रकाश कितनी भी अधिक देर तक मेटल सरफेस के ऊपर आपतित होता हो। प्रत्येक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 का मान स्पेसिफिक होता है। यदि मेटल डिफरेंट हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। सेकंड पॉइंट, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, केवल उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है लाइट इंटेंसिटी एवं काइनेटिक एनर्जी के मध्य। अब ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड पॉइंट, मेटल सरफेस से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, न कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर। दैट इज, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोपोर्शनल किसकी होगी? आपतित प्रकाश की तीव्रता के बराबर। तात्पर्य ये हुआ कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी मेटल सरफेस से उतनी ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा। ये तीन है वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। इन ऑब्जर्वेशंस को लाइट की क्लासिकल वेव थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा उसकी तीव्रता पर डिपेंड करती है। यदि ये बात सही होती तो हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को पर्याप्त मात्रा में इंटेंस बनाकर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी की लाइट से हम इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन नहीं कर सकते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले आइंस्टीन ने समझाया। उसने प्लांक की क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया। तो आप पढ़ेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्पष्टीकरण। 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया।
क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन नाभिक से अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। इन अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक मेटल के लिए स्पेसिफिक होती है। इस ऊर्जा को कार्यफलन वर्क फंक्शन या देहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और इसका सिंबल जो है वह होता है W0 या फाई होता है। ठीक है ना। मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 से संबंधित थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान क्या होगा, hν0 होता है। यदि मेटल सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ν का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 से अधिक हो तब इस आवर्ती ν का फोटोन मेटल सरफेस से टकराता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, hν होगी। और वो hν ऊर्जा है वो निम्नलिखित दो कार्य करती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में कंज्यूम होता है और वो ऊर्जा कौन सी होगी, वह ऊर्जा वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। सेकंड जो पार्ट है इसका बचा हुआ भाग है ऊर्जा का, वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के पश्चात उसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इम्पार्ट करता है, प्रदान करता है, जहाँ पर v जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, m उसका मास है, द्रव्यमान है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि जो हमने उसको ऊर्जा दी है hν, वह ऊर्जा फाई वर्गफलन एवं गतिज ऊर्जा दोनों में खर्च हो जाती है। ठीक है ना। अर्थात hν इक्वल टू फाई प्लस हाफ mv², और चूँकि हम जानते हैं फाई बराबर क्या है, hν0, इसलिए hν बराबर हो जाएगा hν0 प्लस हाफ mv²। या इसको आप hν0 को लेफ्ट में ले आओ तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, हाफ mv² इक्वल टू hν माइनस hν0। इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हमने h कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया हाफ mv² बराबर hν माइनस ν0। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये समीकरण आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को R.A. मिलिकन द्वारा वेरीफाई किया गया था। R.A. मिलिकन कौन थे? R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ज्ञात किया था। इस मिलिकन ने एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी ν के मध्य एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसको हम निम्न प्रकार से शो कर सकते हैं। इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है, ये वाली। ठीक है ना। इस ग्राफ में जो ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी ये शो करती है देहली आवर्ती ν0 को, यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए कम से कम इतनी आवर्ती चाहिए। ठीक है ना। इससे कर्व का जो स्लोप है, ये स्लोप इसका, ये प्लांक कांस्टेंट h को शो करता है। जब मिलिकन इसका मान ज्ञात किया तो वो मान 6.570 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकंड प्राप्त हुआ, जबकि h का वास्तविक मान क्या है? h का वास्तविक मान है 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकंड। दोनों मान क्या हैं? लगभग समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने जो व्याख्या की है वो सही है। थैंक यू।